ममता ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की वकालत की है। देखिए, कुछ नेताओं को समझ में नहीं आ रही है कि जनता क्या कर रही है। जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी बसती है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब राष्ट्रवाद। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आज पूरे देश में पर्याय बन गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का जो नारा से जो हम एकात्म मानववाद के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वहां तक जो पहुंचने का काम किया है और जो उनका विकास किया है और समरस समाज की जो स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, आज उसका परिणाम है कि जनता रूपी जनार्दन के हृदय में भारतीय जनता पार्टी बसती है और इसी के चलते हम लगातार अपने सेवा का अवसर जनता हमको दे रही है। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की बात करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों जो बीजेपी से लड़ना चाहती है उन्हें साथ चलना चाहिए। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं हम लोग। कांग्रेस चाहे तो हम सब मिल करके 2024 का आम चुनाव साथ लड़ सकते हैं। देखिए, आदरणीय ममता बनर्जी जी को पहले विपक्ष का नेता चुनना चाहिए, चूंकि मेढक तौलने का काम कौन करेगा। अरविंद केजरीवाल नेता बनेंगे, राहुल गांधी नेता बनेंगे, ममता बनर्जी नेता बनेंगे या और कौन नेता बनेंगे, पहले उसको चुने। जनता चेहरा आपको देखती है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करने वाला व्यक्ति है। ऐसे इस देश में वैकेंसी नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने में कोई कीमत नहीं लगता है, वो हर व्यक्ति देखता है। जो भी सोता है वो सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ उसी का काम करते हैं। तो आदरणीय ममता बनर्जी जी, आपको स्वप्न देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इस देश में 30-35 तक तो कोई वैकेंसी ही नहीं है, उसके बाद सोचना पड़ेगा। स्मृति ईरानी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यूपी में नोटा से कम वोट पाने वाले नेता ने 70 में 55 सीटों पर जमानत जब्त मैंने अपना जमा राशि खो दिया। वो उत्तराखंड का दावा कर रहे थे कि आपकी लहर है। देखिए, कुछ लोग हसीन सपने देखते देखते अपना औकात भूल जाते हैं। सपनों से देश नहीं चलता है, देश के लिए कुछ करना पड़ता है। देश जो है ये तपस्या स्थली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता के साथ मिल करके तपस्या किया है। वो आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाया है। आज पूरा दुनिया उनके तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। उन्होंने नया भारत बनाया है। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की है। उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया है। भारत में निर्मित वस्तुओं को हम भारत में उपयोग कर रहे हैं और आज भारत जो है दुनिया को हम बना करके चीज दे रहे हैं। तो ये सब के चलते हम बदलाव जो हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम विकास के आज दुनिया के राह में हम दौड़ रहे हैं और सबसे आगे दौड़ रहे हैं। तो इसका नतीजा है हमारा जीडीपी से लेकर के हर चीज का जो बढ़ाव हुआ है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया में अग्रणी भारत को रखने का काम किया है, आज उसका नतीजा है कि हम जो है विश्व पटल पर अपने आप को सबसे आगे स्थापित करने में सफल हुए हैं। भाजपा से समाजवादी पार्टी में गए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। यह बात अलग है कि नाग और सांप दोनों ने मिलकर नेवले को जीतने नहीं दिया। अपने पुराने बयान पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात कही है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कुछ लोगों का यही हाल हो गया है। कुछ लोग
इसी चक्कर में पड़ करके कि कहां जो है दही ज्यादा मिलेगा, अपने आप को नाश कर लिए। उत्तर प्रदेश की जनता पूरे भारत में सबसे पॉलिटिकल जनता है। वो उत्तर प्रदेश को माननीय आदित्य योगी जी ने हिंदुस्तान का अयोध्या बनाया है, काशी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की है, उसके पुराने गौरव पर काशी को लौटाने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि हमको उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत मिला है, और जो लोग जो है हमको आईना दिखाने का काम कर रहे थे, आज अपना चेहरा साफ करने में लगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।